रविंद्रनाथ गृह में गुरुदेव श्री का उपकार दिवस मनाया जा रहा है। हम सब वहीं जा रहे हैं। सुना है वहाँ साधना नगर पाठशाला के बच्चों द्वारा जैन दर्शन के आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुचर्चित विषय निमित्त उपादान की चर्चा होने वाली है। आध्यात्मिक सत्पुरुष पूज्य कांजी स्वामी के उदय के साथ साथ जो विषय बहुचर्चित हुए, जैसे क्रमबद्ध पर्याय, निश्चय व्यवहार, निमित्त उपादान, उन्हीं में से एक प्रमुख विषय है। अच्छा, ये तो बहुत ही आनंददायक है। चलो चलो, हम भी चलते हैं। मुक्ति के मार्ग में जिन महत्वपूर्ण विषयों का सम्यक परिज्ञान अत्यंत आवश्यक है, उनमें से उपादान निमित्त भी एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय है जिसके सम्यक ज्ञान बिना परावलंबन की दृष्टि समाप्त नहीं होती, स्वावलंबन का भाव जागृत नहीं होता, मुक्ति के मार्ग का सम्यक पुरुषार्थ भी स्फुरायमान नहीं होता। निमित्त उपादान की चर्चा ने जहाँ एक और लोगों में इसके संदर्भ में जिज्ञासा उत्पन्न की है, वहीं दूसरी ओर कुछ द्वंद्व भी खड़े हो गए हैं। आज इसकी चर्चा ने पक्ष विपक्ष का रूप ले लिया है। आओ इसका एक नमूना तुम्हें दिखाते हैं। किससे कहूँ समझ नहीं आती। डाको मारते बिना बड़ा कभी भी बनते देखा। क्या पेट्रोल बिना की मोटर कार या ट्रैक्टर चलते देखा। क्या कार या ट्रैक्टर चलते देखा। ये कहान जी स्वामी कहते हैं, मिट्टी ही तो घड़ा बनाती। कैसा गजब जमाना आया, कैसा गजब जमाना आया, आंखों देखी झूठ कहा। क्या शिक्षक के बिना किसी को अब तक बात समझ में आई। बिना दवा खाए रोगों से बोलो किसने राहत पाई। बोलो किसने राहत पाई। यदि दवा कुछ काम न करती, यदि दवा कुछ काम न करती, अस्पताल सब बंद करा दो, अस्पताल सब बंद करा दो। सारे स्कूलों में जाकर, सारे स्कूलों में जाकर आप अभी ताले जड़वा दो, आप अभी ताले जड़वा दो। और सुनो क्या क्या कहते, चाकू सब्जी नहीं चीरती, कोई मार बचा ना सकता, बात हमारे गले न हिलती। ये गुरुवर सभी से कहते, सुनो सभी भगवान आत्मा, सुनो सभी भगवान आत्मा। सिद्ध समान सदा पद मेरो, सिद्ध समान सदा पद मेरो, नहीं माने वो है बहिरात्मा। और सुनो हम तुम्हें सुनाए, और सुनो हम तुम्हें सुनाए, सुनने से भी धर्म न होगा, चाहे छोड़ो पत्नी परिजन, चाहे छोड़ो पत्नी परिजन। धर्म वैभव पर धर्म न होगा, धर्म न होगा, धर्म न होगा। सुनते सुनते गान पक गए, मैंने सोचा क्या कर डालूं। थोड़ा अध्ययन खुद कर लूं, अपने मन का पैर निकालूं। यदि शिक्षक सबको समझा दे, समझ एक सा क्यों नहीं आता। यदि कुमार ही घड़ा बनाता, बिना मिट्टी क्यों नहीं बन जाता। जितने कार्य जगत में होते, उपादान जैसे ही होते। सोने के जेवर सोने से, चांदी से चांदी के बनते।
स्वरूप समझने में तो कितना आनंद है। अब तो मेरे कोई द्वंद्व ही शेष नहीं रहा। सिद्धों की आत्मा से मेरा तार मिल गया, सिद्धों की आत्मा से मेरा तार मिल गया। वो वीतराग भाव, वो वीतराग भाव, वो शुद्ध सुख स्वभाव से मेरा तार मिल गया। वो निर्मोही अविकारी, दशा अरूपी अति प्यारी, भव प्रपंच से मुक्त प्रभु, आत्म अनुभव लीन विभु। निर्लेप ज्यों कमल, निर्लेप ज्यों कमल, निर्लेप ज्यों कमल से मेरा तार मिल गया। सिद्धों की आत्मा से मेरा तार मिल गया। आज से लगभग 100 वर्ष पूर्व दिगंबर समाज में निमित्त का ही बोलबाला था। निमित्त कार्य करता नहीं, यह तो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। बालक से लेकर वृद्ध तक, मूर्ख से लेकर पंडित तक सभी निमित्त के ही गुण गाया करते थे। लेकिन पूज्य गुरुदेव श्री ने अपने उपदेश से हमारे निमित्तों पर से दृष्टि हटाकर त्रिकाली उपादान, जो कि निज त्रिकाली ध्रुव परमात्मा है, उस पर दृष्टि को केंद्र। निमित्त और उपादान का सही स्वरूप नहीं समझने के कारण आत्म कल्याण रूप कार्य करने के लिए भी यह आत्मा पर पदार्थों के सहयोग की आकांक्षा से पर की ओर ही झांका करता है, स्वयं की ओर देखता तक नहीं। अतः यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि अपने आत्मा के कल्याण का कार्य तो स्वयं के आश्रय से, स्वयं की पात्रता से, स्वयं में ही संपन्न होता है। पर पदार्थ तो उसमें मात्र निमित्त ही होते हैं। मैंने तो सुना था कि यदि अपना कल्याण करना है तो आत्मा को जानो, पहचानो और उसी में जम जाओ, रम जाओ, क्योंकि सुखी होने का एकमात्र यही उपाय है। इसमें निमित्त उपादान समझने की क्या आवश्यकता? आत्म कल्याण करने के लिए इस विषय का समझना अत्यंत आवश्यक है। इसे समझे बिना आत्म कल्याण का मार्ग ही प्रशस्त नहीं होता। उपादान निमित्त के सम्यक परिज्ञान के अभाव में जिनागम में प्रतिपादित वस्तु व्यवस्था को भी सम्यक रूप में समझना संभव नहीं है। उपादान निमित्त संबंधी सम्यक ज्ञान के अभाव में या तो निमित्त को कर्ता मान लिया जाता है या फिर उसकी सत्ता से ही इनकार किया जाने लगता है। अतः यह आवश्यक है कि हम उपादान निमित्त को द्वंद्व के रूप में न देखकर उनके पक्ष या विपक्ष में भी कुछ न कहकर उनके स्वरूप पर ही आगम के आलोक में विचार करें। उनका स्वरूप सम्यक रूप से स्पष्ट होने पर संपूर्ण स्थिति सहज ही स्पष्ट हो जाएगी।
वाह, यह विषय तो अत्यंत उपयोगी मालूम पड़ता है। इसे समझने में हमें अपनी पूरी शक्ति लगाना चाहिए, समय लगाना चाहिए, उपयोग भी लगाना चाहिए। धन्य है गुरुदेव श्री, उनका महान उपकार है जिन्होंने बताया कि कार्य पर्यायगत योग्यता के सद्भाव में सहज भाव से ही संपन्न होता है। आकुलित होने से कोई कार्य नहीं होता। प्रत्येक कार्य स्वसमय में स्वयं की योग्यता रूप उपादान कारण से ही संपन्न होता है, और जब कार्य होता है तो तदनुकूल निमित्त भी होते ही हैं। उन्हें खोजने नहीं जाना पड़ता। हम समझ गए, पर यह नहीं समझे कि गुरुदेव श्री कौन है। तो लो, अभी समझाते हैं। वाद विवाद में क्यों उलझे हो, छिड़ी बहस किस बात पर, अनेकांतमय धर्म हमारा क्यों बहते जज्बात पर। यह बहुत शिकायत है, नहीं समझ कुछ आता है। जिन शासन के मर्म को बोलो, कौन यहाँ समझाता है, कौन यहाँ समझाता है। वस्तु व्यवस्था का ज्ञान कराए, ऐसे गुरु महान हुए। जिन शासन को पढ़े पढ़ाए, ऐसे गुरु कहाँ न हुए, ऐसे गुरु कहाँ न हुए। क्रियाकांड में लोग फंसे थे, तब एक गुरु महान हुए। जिन शासन का मर्म बताते, ऐसे गुरु कहाँ न हुए, ऐसे गुरु कहाँ न हुए। आओ भाई तुम्हें सुनाए गाथा गुरु कहान की। आओ भाई तुम्हें सुनाए गाथा गुरु कहान की। शुद्धातम के शोधी खोजी गुरुवर श्री महान की, गुरुवर श्री महान की। उम्र आला में जन्मे कानू, किया उजम्बा घर पावन। मोती चंद के हीरे जन्मे, यहाँ जन्मे अनमोल रतन, यहाँ जन्मे अनमोल रतन। शुद्ध जिनागम का मंथन कर परमामृत रसपान किया। हूँ परमात्मा छू अनुभव कर शंखनाद प्रारंभ किया, शंखनाद प्रारंभ किया। कार्य विकल्पों से नहीं होता, मूर्ख व्यर्थ में कष्ट उठाता। निमित्त सहयोगी मिलता ही है, उपादान जब ही जग जाता। हे गुरुदेव महाउपकारी, मोह नींद से हमें जगाया। पराधीन दृष्टि सब छूटी, मार्ग आज समझ में आया। मार्ग आज समझ में आया। तालियां कम है। इतने छोटे बच्चे को इतना तैयार करना बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है। ये जब तक बच्चे खुद तैयार नहीं हो, खुद मन से तैयार, इसके सब याद भी कर लेते हैं और प्रैक्टिस करने भी आते हैं। विजय भैया, अभी नाटक चल रहा है अभी। खोज गुरुदेव न होते तो आज क्या होता। खोज गुरुदेव न होते तो आज क्या होता। सत वर्षम कसूर अस हो गया होता। खोज गुरुदेव न होते तो आज क्या होता। सत वर्षम कसूर अस हो गया होता।
से, कुंद कुंद जैसे कुंदन से कुंद कुंद आचार्य हुए हैं। अमृत को बरसाने वाले अमृत चंद्राचार्य हुए हैं। कौन जानता कुंद कुंद, कौन जानता कुंद कुंद और अमृत चंद्राचार्य देव को सबका बोध कराने वाले, सबका बोध कराने वाले गुरु कहान प्राचार्य हुए हैं, गुरु कहान प्राचार्य हुए हैं। बोलो आध्यात्मिक सत्पुरुष गुरुदेव कांजी स्वामी की। लाइट चालू कर दीजिए हॉल की। एक छोटा सा विमोचन का प्रोग्राम करना है 2-3 मिनट का। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ एसपी साहब को, अशोक जी बड़जात्या जी को, सैनिक जी को, निखिल जी को, विजय जी बड़जात्या